अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पोर्ट्स स्टार मुदस्सिर चौधरी के साथ एक बार फिर आपके पास सामने हाजिर हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। न सिर्फ बात करते हैं, जहां आप तनकीदी पहलू से जायजा ले रहे होते हैं वहां कुछ कोशिश करते हैं कि उसका हल क्या है। और हर बार हमारे साथ एक ऐसा मेहमान मौजूद होता है जो कि खेलों की दुनिया के हवाले से गहरी नज़र भी रखता है और इस हद तक भी नज़र रखता है कि अपनी सलाह भी दे सकता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, कहाँ पे गलतियां हैं, किन गलतियों को सुधार कर हम अपनी जो खोया हुआ मुकाम है खेलों में उसको वापसी आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉकी, पाकिस्तान की हॉकी टीम एक बार फिर खबरों में है। पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि हॉकी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, बहुत ज़्यादा तनकीद है, लेकिन इस तनकीद के एक माहौल में हमें फिर कोई अच्छाई जो है, अच्छी चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई हैं। पाकिस्तानी हॉकी, यकीनन फेडरेशन को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी उनके बेहतर होने की ज़रूरत है, तहकीकात होने की ज़रूरत है, जजा सजा होने की ज़रूरत है कि किसने क्या गलती की और प्लेयर्स की हद तक क्या सूरत हाल थी। लेकिन फिल वक्त तक अभी तक जो नज़र आता है, प्लेयर्स उसमें गुनाहगार नज़र नहीं आते। प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, मौके की तलाश में हैं, टैलेंट मौजूद है, लेकिन आपस की लड़ाई, ओलंपियंस की आपस की लड़ाई और साबका अहदेदारों की लड़ाई ने हॉकी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम हॉकी की छोटी से छोटी जीत को भी बड़ी खुशी समझ के मनाते हैं। पाकिस्तान हॉकी अच्छा खेली। अभी रिसेंटली चाइना में जो हमारा चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, उसमें एशिया चैंपियन ट्रॉफी जो हो रही थी उसमें मैचेस खेले गए और पाकिस्तान ने बड़ा शानदार खेल किया। इंडिया के खिलाफ हम हारे, बाकी हम बराबर किया और जीते। सेमीफाइनल में थे तो चाइना से हम हारे। उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फिर तनकीद में आई कि 23वें नंबर पे रैंकिंग में टीम ने 16 नंबर की टीम को हराया और चाइना वो टीम जिसको पाकिस्तान बड़ा इजी भी लेता है और लेना भी चाहिए, जिस स्टार्ट इस वक्त जो पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, स्टार मौजूद है, वो उससे सजी हुई टीम जो है वो मौजूद थी इस पूरे टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन का मैच खेला, शानदार हॉकी खेली, हॉकी देख के मजा आया। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें बेहतर होने की जरूरत है, हुकूमत की तवज्जो की जरूरत है और खासकर उन लोगों से जान छुड़वाने की जरूरत है जिन्होंने इस हॉकी की तबाही में अपना किरदार बेहतरीन अंदाज में अदा किया। जाहिद फरूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई दहाइयों से स्पोर्ट्स के हवाले से वर्कआउट भी कर रहे हैं, एक नेशनल चैनल से भी काम करते हैं। जाहिद फरूक मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने हॉकी के हवाले से बात की है और यकीनन आपने भी मैचेस देखे होंगे, कारकर्दगी के हवाले से भी आप जरूर बताइएगा। और कल की गेम चाइना से हारने के बाद हॉकी के प्लेयर्स और बाकी की टीम फिर एक बार तनकीद की सद में थी, लेकिन कल जब मैच जीते हम 5-2 से, तो फिर एक उम्मीद है कि अगर अब भी तवज्जो दे ली जाए तो अपने कौमी खेल को बचाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हॉकी को बचाने की जरूरत है, हॉकी को उस मुकाम तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, दो तीन चीजें इकट्ठी हुई जिसकी वजह से हमारी हॉकी जो है वो बहुत पीछे चली गई। एक तो आप देखें कि 92 का वर्ल्ड कप हुआ, पूरी कौम, पूरे बच्चे जो हैं वो सारे क्रिकेट की तरफ उनकी तवज्जो होगी। हालांकि हमारा कौमी खेल हॉकी। फिर आप देखें 94 में हम वर्ल्ड चैंपियन हुए हॉकी के, लेकिन उसके बाद हॉकी के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जो भी हुकूमत आई उन्होंने अपने मर्जी के चेयरमैन लगाए, मर्जी के सदर रखे, मर्जी के सेक्रेटरी रखे, जिसकी वजह से पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर ऐसी सूरत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं समझता हूँ कि ये हॉकी के लिए बहुत तबाही का बायस हुआ। एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। हम वर्ल्ड कप 2010, मैंने तकरीबन सारे वर्ल्ड कप कवर किए हैं। 2010 का वर्ल्ड कप जो हम इंडिया के अंदर जब हम वापस आए तो हमारी छठी पोजीशन थी वर्ल्ड कप में और हम बुरी तरह हारे। वापस आए तो खेलों के वजीर ख्वाजा आसफ थे और आसफ बाजवा जो वो उस वक्त सेक्रेटरी थे और वजीर जो है उस वक्त इब्तदाई तौर पर आपको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर। तो मैंने सवाल किया ख्वाजा आसफ से कि आपने आसफ बाजवा को लगाया तो टीम छठे नंबर पे आई है, क्या कहेंगे?
तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये 12 टीमें थी, 12वें नंबर पे भी आती तो सेक्रेटरी जो है वो आसफ बाजवा ही रहेगा। हम्म। ये अगर इस तरह की चल हो तो फिर खेलों ने तबाह होना ही था। अब आते हैं, एक लंबा अरसा गुजरा है, दहाइयां गुजरी हैं हॉकी की तबाही को, अब भी अपने अपने तरीके से जारी है, लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान के पास एक अच्छी टीम जो है वो दस्तयाब हो गई। आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे थे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमने चीन को 5-2 से हराया 4 मैच के अंदर। हम्म। सेमीफाइनल में हम 1-1 बराबर खेले, आपको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान उस सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला, लेकिन मौके जाया किए। खेल हम्म। के खेल में कम से कम 5 से 6 जगह ऐसी थी जहां पे हम गोल कर सकते थे, लेकिन हम गोल कन्वर्ट नहीं कर सकते। पेनल्टी कार्नर हमें ठीक है। 5 मिले, हम कन्वर्ट मैच बराबर रहा, पेनल्टी शूटआउट के ऊपर हम हारे। पॉजिटिव चीज इस टूर्नामेंट में ये आई कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक अरसे के बाद पाकिस्तान 2-1 से हारा, और जी। इंडिया की टीम ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक खेल के अभी आई है। और पाकिस्तान और इंडिया की रैंकिंग का भी देखें, और उससे 2-1 से उस मैच में भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई, और पाकिस्तान पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की हुई थी, पाकिस्तान पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की थी, ठीक है। वही वही मैं कह रहा हूँ, ये वो कॉन्फिडेंस है जो टीम को मिला कि हम वर्ल्ड नंबर जो ओलंपिक खेल के आई है, अ, उस टीम को भी हम जीते हुए थे। लेकिन आपको पता है, सियासत इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रही है, तो जो होता रहा है माजी के अंदर भी, तो वो मैच हम जीत नहीं सके। लेकिन 2-1 का नैरो मार्जिन, अच्छा खेल के हम हारे हैं, बुरा खेल के नहीं हारे। हम्म। हम पेनल्टी शूट पे हारे हैं, मैच हमने अच्छा खेला, प्रेशर हमारा हम्म। था, बॉल पे कंट्रोल हमारा था। अब मुदस्सर चौधरी साहब, ये हमारी कौमी खेल है, हमें चाहिए इस टीम को जो पहले भी अजलान शाह में खेल के आई, अच्छा परफॉर्म करके। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। फेडरेशन 2-2 थी, इसके बावजूद ये प्लेयर एक थे और इन्होंने एक होके खेला, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पोलैंड में हम गए हैं, 4 नेशन खेल के आए हैं, अच्छा खेल के आए हैं। अब पाकिस्तान टीम आई है, उधार की टिकटें लेके गए हैं, अच्छा खेले हैं। बैकअप की जरूरत है, इस टीम को शाबाश की जरूरत है, इस टीम को मौकों की जरूरत है। अगर इसी टीम को, जिसने अब जापान के खिलाफ खेला है, जिसने अब मलेशिया के खिलाफ खेला है, जिसने अब कोरिया को हराया, जिसने इंडिया को हराया, कम से कम ये देखें कि ये वो टीमें हैं। जापान, आप ओलंपिक्स में जो 2022 के हुए, आप देखें कि क्या कारकर्दगी थी जापान की टीम की, किस नहज पे गई थी। फिर मलेशिया, फिर जनूबी कोरिया, अब जनूबी कोरिया को 5-2 से हराते हैं। ये पॉजिटिव चीजें हैं। नेगेटिविटी सब देखते हैं, सबकी नजर होती है। मिसाल के तौर पर आप इसको, अगर गिलास आधा पानी में का है, तो उसको जी। पॉजिटिव सोचिए कि आधा भरा हुआ है। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब, इस वक्त कौमी खेल को बचाने के लिए आपको भरे हुए गिलास को ही देखना होगा कि गिलास भरा हुआ है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, जितने आप देखें पाकिस्तान के पास और दुनिया के पास, देखें ट्रॉफी कितनी है, हमारे पास खेलने के मौके कहाँ पे है। जो हमारी क्रीम थी, फैसलाबाद से, दखन मंडी से, आपने देखा कि बन्नू से, आपने देखा हम्म। लाहौर से, कराची से, कोयटा से, पेशावर से प्लेयर हमारे पास आते थे। ये हमारी वो जगह थी। देखें कि गखर ने पैदा किए, गोजरा ने पैदा किए, फैसलाबाद ने पैदा किए, लाहौर ने पैदा किए, कराची ने, पेशावर ने, बन्नू ने। आप बताएं यहाँ पे ट्रॉफी किधर है हम्म। आपको? जो घर था हॉकी का, गखर मंडी, उस वहां पे आपको ट्रॉफी नजर आती है? आपको गुजरे में नजर आती है? आपको बन्नू में नजर आती है? आपको पेशावर में नजर आती है?
अगर आपके पास ट्रॉफी ही सिर्फ नसीर बुद्धा में है और ट्रॉफी सिर्फ नेशनल स्टेडियम में है और ट्रॉफी आपके पास सिर्फ लाहौर के स्टेडियम में है, तो आप कहें कि हम हॉलैंड के अंदर एक एक शहर के अंदर सैकड़ों सैकड़ों ट्रॉफी हैं, हम उनका मुकाबला करें। जर्मनी में आप देखें कि कितनी ट्रॉफी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी ट्रॉफी लगी हैं। सिस्टम नहीं है, खेल हमारा है, टैलेंट हमारे पास अभी भी है। आप अभी भी गखर चले जाए, गोजरा चले जाए, बन्नू चले जाए, पिशावर चले जाए, आपको प्लेयर्स मिलेंगे। शेखुपुरा चले जाए, आपको भी प्लेयर मिलेंगे, लेकिन वहां पे मौके नहीं है। आप देखें कि अगर 8 से ज्यादा नहीं हम कर सकते, 8 से 10 आस्ट्रो मजीद हो, उन इलाकों के अंदर प्लेयर्स को मौके मिले जो गढ़ थे हॉकी के, तो आज भी हम अपनी हॉकी को नहीं सर, ये बात तो मुसलसल हो रही है। मौके, ये मौके किसने देने हैं? हुकूमत ने देने हैं, फेडरेशन ने देने हैं, या उन लोगों ने जिन्होंने अपना नाम या पैसा हॉकी के नाम पे कमाया? मैं सबका ओलंपियंस की बात कर रहा हूँ, फेडरेशन में भी ओलंपियंस मौजूद हैं, हॉकी के वो भी बड़े खैर खा बनते हैं। जब आप और हम उनके सामने बैठते हैं, सवालात करते हैं, तो उनके जवाब तो बड़े मुस्बत होते हैं, लेकिन जब हम अमली कारकर्दगी देखते हैं तो उस हवाले से कहां लैक ऑफ कम्युनिकेशन है? हुकूमत की तरफ से है, फेडरेशन नहीं करना चाहती, क्योंकि प्लेयर्स को तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो तो खेल रहे हैं, उनको जो जो मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और कारकर्दगी मेरे ख्याल में सबके सामने है। महदूद वसाइल के बावजूद जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, सिर्फ आप हमें जरूरत है इनको सपोर्ट करने की। बिल्कुल सही कहा आपने, इनको भी शाबाश देनी है और उनको भी शाबाश देनी है जिन्होंने अपना बनाया है, इतना हॉकी पे नहीं लगाया। एक मिसाल आपको दूंगा, मेरे वालिद साहब का टखना खराब था, 1500 रुपये फीस थी, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर के आर्थोपैडिक की। तो डॉक्टर के पास जब तीसरी चौथी दफा गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई फर्क पड़ा है? 1500 फीस है एक दफा आने की, जितना आपको फर्क पड़ा इतना मुझे नहीं फर्क पड़ा। कि हाँ ठीक है। जितनी हॉकी, जितने जितने इनकी जेबों में फर्क पड़ा है, इतना हॉकी को फर्क नहीं पड़ा। जितनी इन्होंने जॉर्डन ट्रिप्स की हैं, यही कंसंट्रेशन, जितनी ये सोचते हैं कि हॉकी के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, किस क्लब के अंदर, किस जिले के अंदर लोगों के ऊपर किस तरह कंट्रोल करना है। अगर एक दफा पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए और उसकी रवायत पड़ जाए, इस तरह होना है, तो जो ओहदेदार हैं उनको भी पता होगा कि हम आप 4 साल के लिए आए हैं। हमने अब उनकी कंसंट्रेशन हर वक्त यही होती है, अब ये हुकूमत गई, अब मैं जाऊं गया, अब वो और किसी और पीछे लग जाती है अपनी नौकरियां बचाने के लिए। जब पता हो कि हुकूमत आए हुकूमत जाए, हमने 4 साल के लिए आए हैं, 2 साल के लिए आए, हमने रहना है, तो फिर वो उधर तवज्जो देंगे। मुदस्सर चौधरी साहब वो इतनी तवज्जो हॉकी के ऊपर नहीं देते जितनी तवज्जो जायजा ट्रिप्स के ऊपर और जितनी तवज्जो अपनी नौकरियां, अपनी ओहदे बचाने की तरफ करते हैं। मलिक साहब, इस आपकी आपकी तजवीज बड़ी वैलिड है, इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर और सारा। क्या आप समझते नहीं कि जो क्लब्स हैं जिनमें वोट देने हैं उनकी भी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे क्लब हैं, क्लब तो मौजूद है, सदर सेक्रेटरी तो मौजूद है, लेकिन पीछे प्लेयर्स देखा जाए तो प्लेयर्स मौजूद नहीं है। अगर इस तरह के लोग भी वोट करेंगे तो फिर आप देखें कि पहले हम सेक्रेटरी और सदर, वजीर आजम या हुकूमत जो है वो नामजद करती है, और फिर वो सदर जो सेक्रेटरी हैं वो अपनी मर्जी की वोटिंग लिस्ट बनाते हैं, अपनी मर्जी के इलेक्शन करवाते हैं। तो ये उलट गंगा जो है उल्टी बह रही है। अगर आप स्क्रूटनी करेंगे और वो जो थ्रू प्रोसेस है उसके मुताबिक एक सिलसिला चलता आएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो बात सिर्फ इतनी है कि कंसंट्रेशन जब लूज होती है, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ी जाती, और हुक्म है कि अगर आपको भूख भी लगी हो तो आप पहले खाना खा लें फिर नमाज पढ़े, ताकि आप कंसंट्रेशन से पढ़ें। ताकि आपका अब फोकस जब है। कंसंट्रेशन हॉकी की बजाय जब कंसंट्रेशन हॉकी की बजाय अपने ओहदे बचाने की और जायजा ट्रिप्स के ऊपर होगी, तो फिर हॉकी कैसे तरक्की करेगी? अब इतनी अच्छी टीम आपको मिल गई है। एक वक्त था मुदस्सर चौधरी साहब, हमारा पूल बहुत ज्यादा था, 60 से 70 लोग कैंप के अंदर कॉल किए जाते थे। अब हमने 25 बंदों का कैंप बनाना होता है, तो 25 बंदों पूरे पाकिस्तान से प्लेयर अच्छे नहीं मिलते। उस वक्त जब
72 का कैंप कॉल किया जाता था, तो जिस उस बंदे की भी इज्जत इतनी होती थी, लोग कहते हैं ये वो वाला प्लेयर है जिसको कैंप के लिए कॉल किया। हालांकि मलिक साहब आप 25-26 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर क्लब्स की तादाद देखी जाए तो वो शायद 2000 से ऊपर की है और 25 प्लेयर हमें दस्तियाब नहीं होते। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हॉकी में बात की। प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट भी कुछ ऐसा है, हम क्रिकेट में भी बात करेंगे और आपको पता चैंपियंस कप जारी है और उसके लिए भी नए चेहरों की तलाश है और नई टीम ढूंढी जा रही है। आपसे यकीनन हॉकी पे बात करेंगे। और मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लेयर्स तो अपना काम कर रहे हैं, जो जो उनको मौका मिल रहा है वो अपना आप दिखा रहे हैं। अब स्क्रूटनी होने की जरूरत है, अब रिफाइन होने की जरूरत है हॉकी फेडरेशंस को, हॉकी क्लब्स को। उसके लिए मेरा ख्याल है हुकूमत जो उस वक्त बड़ी कोशिश में है कि पाकिस्तान का इमेज ना सिर्फ माशी तौर पर, सियाहती तौर पर, अखलाकी तौर पर और खेलों की दुनिया में ना सिर्फ दुनिया भर में इमेज जो है बेहतर जाए, फोकस भी है, देख भी रही है। और मेरा ख्याल है इस हवाले से हॉकी को, जो कि कौमी खेल है, अभी भी अगर थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए तो ये बच सकती है। एक वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद आएंगे तो मलिक साहब से जानेंगे चैंपियंस कप हो रहा है और उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हीरे तलाश करने की कोशिश में है, जो कि मुस्तकिल में बड़ी टीमों के साथ जा खेलेंगे। और पाकिस्तान की वो खोया हुआ वकार क्रिकेट का, जिसके हवाले से हम बड़े चैलेंज और हमा दावा के साथ चंद टीमों को तो ललकार सकते थे कि इनसे हम आसानी से जीत जाएंगे, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। एक ब्रेक, उसके बाद आते हैं तो बात करते हैं ज़ाहिद फरूक मलिक साहब से। स्पोर्ट्स स्टार के साथ मुदस्सिर चौधरी और आज जाहिद फरूक मलिक साहब मौजूद हैं। जाहिद फरूक मलिक साहब, चैंपियंस कप हो रहा है और सर्जरी जारी है। सर्जरी छोटी मोटी सर्जरी है या बड़ी सर्जरी है, ये तो जब ये टूर्नामेंट इख्तिताम को होगा फिर नजर आएगा। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें वही चेहरे, वही लोग, वही नाम, जिनकी वजह से सारे कहते हैं बदनाम हुए, वही सारे परफॉर्म कर रहे हैं और वही एक दूसरे को आंखें भी दिखा रहे हैं, बाजू भी चढ़ा रहे हैं। विकटें भी उन्हीं के नाम आ रही हैं। और जब उनको, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको पता होता है कि किस वक्त हम बॉलिंग करेंगे तो हमें विकटें आएंगी, किन बॉलर के सामने हम बैटिंग करेंगे तो हमारे रन बनेंगे। नया जो हम ढूंढना चाह रहे थे मलिक साहब, वो आपने मैसेज यकीनन देखे होंगे, कुछ नया मिल सका, कुछ ऐसा हीरे तराश सके हम, या जो चाह रहे थे इस कप में से कि आगे बड़ी टीमों के साथ और खासकर चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में आ रही है, बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है आईसीसी का, उसमें हम टीम जो है बेहतरीन टीम उतार सकें। जैसा कि कोच भी कह चुके हैं कि मुझे एक बाबर आजम नहीं, मुझे 6 बाबर आजम चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से मलिक साहब? मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। आपको चैलेंज दरपेश है, जो आपका इवेंट हो रहा है। इंग्लैंड की टीम आ रही है, टेस्ट मैच खेलने के लिए आ रही है। जी बांग्लादेश की टीम आई, टेस्ट मैच खेलने के लिए आई। अभी आपने साउथ अफ्रीका जाना है, टेस्ट मैच के लिए जाना है। बाकी सारे मामला टेस्ट मैचेस के लिए हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनके बाद आपको चाहिए टीम को बेहतर करे, 4,000 को इवेंट कराए, 4,000 टूर्नामेंट्स करवाए। लेकिन जी हम करवा क्या रहे हैं, वनडे कप, और टीम बनाएंगे हम इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच के लिए। चैंपियंस जी, ट्रॉफी के लिए भी टीम है, लेकिन बड़ा आप वैलिड ये तो पॉइंट है, ठीक देखिए है। कि वनडे चैंपियंस ट्रॉफी बाद में है। उससे पहले आपने मुझे बताएं कि ये जो टीम तैयार की है, कहाँ से की है। वही प्लेयर्स आपके पास पहले से मौजूद है, तो उन्हीं के ऊपर आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं। आपको चाहिए ये था कि कायदे आजम ट्रॉफी शुरू करते, जो 4 रोजा इवेंट है, उसके अंदर अंदर सेलेक्टर्स बैठते, देखते कि किस प्लेयर के अंदर पैशन है, कौन विकेट के अंदर खड़ा हो सकता है। आप T20 के प्लेयर जब टेस्ट मैच के अंदर लेके जाएंगे तो रिजल्ट्स वही आएंगे जो बांग्लादेश के खिलाफ हमें इसको कहते हैं बंगलावाश हुआ, जो हमें इस तरह के फिर रिजल्ट्स आएंगे। नंबर एक, ये तो हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली, जिसके ऊपर मातम किया जा सकता है जितना भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक टीम जिसके अंदर इख्तलाफात हैं, जिसके अंदर ग्रुप बंदी है, चार चार दरे हैं, वो टीम आपको क्या परफॉर्म करती है। आप देखें, आपने मर्जी का
चेयरमैन पीसीबी लगाया, जी। उन्होंने मर्जी का चीफ सेलेक्टर लगाया, चीफ सेलेक्टर ने मर्जी का कप्तान लगाया, मर्जी के कप्तान ने मर्जी के प्लेयर लेके गए, और बंदर बांट ऐसे हुई, उसने कहा ये 2 प्लेयर मेरे हैं, तो वहाब रियाज ने कहा अच्छा 2 आपके हो गए, तो ले लो, ये लो फिर 2 प्लेयर मेरे रख लो, 2 आपके आगे 2, इस तरह टीमें बनती हैं। फिर आपने रिजल्ट, मैं उधर मौजूद था आयरलैंड के अंदर, हमने देखा कि टीम कैसे खेल रही थी, क्योंकि आपने बिफोर वर्ल्ड कप आपने क्रिकेट का कैप्टन चेंज किया फौरी तौर, मर्जी, ठीक है, और उसको कॉन्फिडेंस में लिया शाहिन शाह हम्म। अफरीदी। एक टीम के अंदर 5-5 6-6 कैप्टन खेल रहे होंगे, रिजवान भी कैप्टन रहा, शान भी कैप्टन, शाहिन शाह अफरीदी भी कैप्टन, फिर आप शादाब भी, देखें कि शादाब भी कैप्टन, फिर अब्बास भी कैप्टन। बाबर आजम भी कैप्टन, और आप लोगों ने 6 कप्तान। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक तंजीमें एक एक नाम से कितनी बनी है, तो कुछ इस तरह आपने वो कर दिया है कप्तानों को, वो उसको कप्तान कह रहा है, वो उसको कप्तान कह रहा है, वो उसको कप्तान कह रहा है। जब 6 कप्तान इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, अमेरिका से हारने का रिजल्ट ऐसे ही आते हैं जब आप इंडिया से मैच जीता हो मलिक साहब ये बातें 120 रन। मलिक साहब ये बातें तो मेरे ख्याल में हम काफी बार कर चुके हैं। ये जो चैंपियंस कप होने जा रहा है, आपको लगता है ये जो जिस मकसद के लिए खेला गया कि यंग लेग्स को लाया जाएगा, नए प्लेयर्स होंगे, हमें तो वही चेहरे नजर आ रहे हैं जो पिछले 15-20 साल से खेल रहे हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, अपने जो कौमी टूर्नामेंट में उसमें नजर आते हैं। पाकिस्तानी टीम में भी कहीं ना कहीं उनको चांस मिल रहा होता है, लीग्स में खेल रहे होते हैं। नए जो प्लेयर्स का कहा गया था कि जी हम एक निकालेंगे इमरजेंसी प्लेयर्स, आपको नजर आ रहा है को निकलेगा कुछ इस कप में से? मुदस्सर चौधरी साहब, चाहिए तो ये था कि ये पहले कैंप्स लगाते, आप गिलगित बल्तिस्तान में लगाते, आप आजाद कश्मीर में लगाते, आप पेशावर में लगाते, आप पिंडी में लगाते, आप लाहौर, कराची, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ से कैंप्स लगाते और कहते आओ जी कौन फास्ट बॉलिंग कर सकता है, हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। वहां स्पीड स्टार आते, जो कोई अच्छा लड़का मिलता उसको आप एकेडमी में लेके जाते, उसकी तरबियत करते। आपने वही प्लेयर जो पहले खेल रहे थे उन्हीं को मुख्तलिफ टीमों में डाल के आपस में हम्म। कंपटीशन करा दिया। ये बात है तो अच्छी, लेकिन आप जो आपके पास मौजूद स्टफ है उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, नया स्टफ क्यों नहीं लेके आ रहे? जब तक हम नए स्टफ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे उस वक्त तक सूरत वाजे नहीं होगी। बिल्कुल भाई साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी ये खुद कह चुके हैं कि हमारे पास पूल में कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ बैंक में पीछे कुछ है नहीं। अच्छा, एक तरफ ये कहा जाता है मतलब बैंक में कुछ नहीं, मेरे पास पोल में लड़के नहीं है। दूसरी तरफ इस एक बात की समझ नहीं आई भाई साहब, ये आप ही शायद जवाब दे सकें इस सवाल का, कि इख्तलाफात की बात आपने अभी भी की कि 4-4 ग्रुप है। तो हमने देखा कि जहां बड़े होते हैं वहां इख्तलाफात कहीं हो तो एक बड़े बैठ के तो सब आपस में आमने सामने बिठा के उन चीजों को दूर करते हैं। और ये तो कौमी वकार का मामला था, इंटरनेशनली हम रोजाना डिस्कस हो रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, तो किसी ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की कि वो इख्तलाफात खत्म करके इन्हीं प्लेयर को जरा मैनेज किया जाता और साथ साथ फिर ये कप जारी रहते और माहौल भी बनता कि टीम कम से कम हमारे पास टीम तो मौजूद होती। अभी तो अंदाजा ही नहीं कि कैप्टन कौन होगा, टीम में कौन होगा, इंग्लैंड के साथ कौन खेलेगा, अफ्रीका के साथ कौन खेलेगा, होगा क्या? देखिए, इसके लिए समझ बूझ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के अदब के बारे में, क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में समझ बूझ होना जरूरी है। पाकिस्तान में तो जो गंडेरी बेचने वाला है, जो पकौड़े बनाने वाला है, उसको भी पता है कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा, कौन पर्ची पे आया हुआ है और कौन मेरिट पे आया हुआ है। वैसे मलिक साहब मालूम, मैं आपको रोक रहा हूँ, काट रहा हूँ आपकी बात को। पीसीबी में बैठे हुए अफसरान जो हैं, जो पूरी क्रिकेट देखते हैं, चेयरमैन तो आते जाते रहते हैं, इनको कई कई साल, बल्कि 20-20 साल से 15-15 साल हो गए सीटों में बैठे हुए, अभी तक इनको आप कह रहे हैं अक्ल समझ बूझ कुछ भी नहीं। उनको कैसे समझ बूझ होगी, क्योंकि उनको सिर्फ नौकरियों की जरूरत है, यस सर करने की उन्होंने सीखा है, उन्होंने और कुछ नहीं सीखा। आप मुझे ये बताएं कि आप आगे ऊपर से चेयरमैन, और चेयरमैन ने अपनी मर्जी का लगा दिया चेयरमैन चीफ सेलेक्टर, और चीफ सेलेक्टर पे जब तक मेरिट नहीं होगा और जब तक जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है
वो अच्छी टीम चॉइस नहीं करेगा, जब वो नीचे अच्छे सिलेक्टर अच्छे कोचेस सेलेक्ट नहीं करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आपको बताता हूँ कि एक मशायरे के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे, तो बार बार साहब ने पूछा, वो मुकर्रर मुकर्रर कहते थे, तो उन्होंने पूछा यार ये मुकर्रर मुकर्रर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये कह रहे हैं कि मुकर्रर का मतलब होता है कि दोबारा सुनाए शेर, अच्छा सुनाओ। लेकिन सबको कहें कि कान खोल कर बैठ जाएं, जो भी होगा एक दफा होगा, दोबारा नहीं होगा। जब ऊपर से एक हुक्मनामा आ जाता है। नहीं, ये आपने नकवी साहब के बारे में कहा है कि वो जो कह देते हैं वो कहते हैं कि दोबारा ना हो, बस जो मैंने कह दिया बस वैसा करो। कोई आगे सुनता ही नहीं है, वो कहते हैं इसको निकाल दो। देखिए इस तरह टीमें नहीं चलती, इस तरह सिस्टम नहीं चलते। अगर आप कहेंगे कि सिस्टम के मुताबिक चले, मेरिट के मुताबिक चले, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, वो चेयरमैन पीसी बने हैं, उनको अच्छी टीम मेरिट के ऊपर सिलेक्ट करनी चाहिए, अपनी खास तौर पर अच्छे उनको जो है मशवरे देने वाले, जिनको क्रिकेट की समझ बूझ है, उनकी सुने भी। ये ना कि अच्छा अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया और मर्जी अपनी करे। न्यू चेयरमैन साहब कहते हैं कि मुझे इसके हवाले से बड़ी सूझबूझ है, मैं खुद समझता हूँ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं जब समझता हूँ इन चीजों को। प्रकाश साहब आते हैं, वो भी कहते हैं मैं क्रिकेट खेला था। अब नजम सेठी साहब आते हैं, वो भी कहते हैं मैं क्रिकेट बड़ी खेली हुई थी। जहां पे आप देखें लेफ्टिनेंट जनरल आते रहे हैं, अब 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे, एयर वाइस मार्शल थे, मुल्क का सदर उस वक्त का मौजूद था, वो चेयरमैन पीसीबी बन गए थे। आप देखिए तो हिस्ट्री तो निकाल के देखे। अब जनरल तकीर साहब भी कहते सर चेयरमैन भी तो कोई, हम चेयरमैन भी तो मलिक साहब कोई इंसान ही बनाएंगे, इन्हीं में से बनाएंगे ना। आप क्या चाहते हैं, किसको चेयरमैन होना चाहिए? हमने मीर राजा का भी तजर्बा करके देख लिया ना, क्या हुआ? आप देखें रमीज राजा अगर आए तो क्या हुआ, पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस आई, न्यूजीलैंड टीम जो छोड़ के चली गई थी वो भी वापस आई। जो क्रिकेटर होता है, जो समझता है, मेरी बात सुने, हम ब्रिगेडियर आर सिद्दीकी साहब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन डीजी थे, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि जूता लेके किसी कैटन ट्रैक के ऊपर कोई प्लेयर चला जाए। जिसके पास बूट होते थे वो ही ट्रैक के ऊपर जा सकता था। हॉकी की फील्ड हो, क्रिकेट बैडमिंटन की हो, किसी को इजाजत नहीं होती थी। और उस दौर के अंदर वो खेल को समझता था। उस दौर के अंदर ये प्यालियों में शोरबा नहीं मिलता था, बुफे लगा दिए थे। उन्होंने कहा जी जो कौम के हीरोज हैं, जिन्होंने कौम को रिप्रेजेंट करना है, क्या वो कोलियों के अंदर उनको आप सालन देते हैं? इसी तरह जब आप खेल को समझते हैं, जब खेल की आपकी समझ बूझ होती है, तो फिर आप उसके मुताबिक सोचते हैं। आपको दर्द होता है, आपको पता होता है। 3 सारे आपके सामने क्रिकेटर आए हैं जो पीसीबी के अंदर। इसके अलावा जो 35 चेयरमैन आए हैं, वो आए हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं थी। नूर खान एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आए, उनके दौर के अंदर बेहतरी रही। आप मुझे बताएं जनरल जायद अली अकबर, जनरल तोकीर ज़िया के दौर के अंदर, या ज़का अशरफ 4 दफा चेयरमैन पीसीबी बने, आपके सामने नजम सेठी साहब, इनका क्या तजर्बा था पीछे? एडमिनिस्ट्रेटर होना अच्छा, ये अच्छी बात है। अगर अच्छे आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छी अपनी टीम सेलेक्ट करें, मेरिट के ऊपर चीजें लेके आए, बहस करें कि हम अगर बाबर आजम बना रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी को हटा रहे हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस मिले। बिल्कुल भाई साहब, क्या नुकसान हो सकते हैं, और बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां प्लेयर्स परफॉर्म करने को तैयार नहीं, उनके अपने इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे, और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं वहां हम देख रहे हैं कि जो हॉकी प्लेयर्स हैं, मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पैसे नहीं, उनको उनके डेली अलाउंसेज नहीं, उनके लिए सहूलियात नहीं, लेकिन वो परफॉर्म करके कोशिश कर रहे हैं कि अपने वकार को बहाल करने का। और क्रिकेट की तरफ हम देखते हैं करोड़ों रुपए कमाने वाले, शायद करोड़ों से भी ये बात आगे की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ग्राउंड मौजूद है, स्पोर्ट मौजूद है, शायकीन मौजूद हैं, स्पॉन्सर मौजूद हैं, लेकिन प्लेयर जो है वो अपनी अना खत्म करने को तैयार नहीं, और एक टीम बनने को तैयार नहीं। क्योंकि आप अगर टीम ही बनेंगे तो दुनिया भर में
बड़ी टीमें तो क्या, छोटी छोटी टीमों के साथ भी आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हुआ। चैंपियंस कप की बात मलिक साहब ने भी की, हम भी कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए खेला जा रहा है, शायद वो मकसद अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वही चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। और बात जाहिद फरूक मलिक की बिल्कुल वैलिड है कि आपके नेक्स्ट आपने 3 टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन आप वनडे कप करा के इसी में से टेस्ट की टीम जो है वो ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। आज के लिए इतने इजाजत दीजिए। खेल और खेलों के हवाले से बातचीत होती रहेगी, मुस्बत पहलू भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कुछ लोगों ने जो कि माफियाज का रूप धार चुके हैं, उन्होंने खेलों को अपनी कमाई का अड्डा बनाया हुआ है, और उसकी वजह से हमें मुस्बत चीज़ें बहुत ढूंढने से भी कम मिलती हैं। पॉजिटिविटी हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, और साथ साथ में इस्लाह करने की भी कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, और शायद के तेरे दिल में उतर जाए बात मेरी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।